की। और एक बार फिर से संध्या के समय में मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। Well, I have the opportunity to say a blessed Thanksgiving to you because we in America are celebrating our annual Thanksgiving. और एक बार फिर से मैं अभी इस अवसर में हूं जहां पर मैं आप सभी को जो है उस धन्यवाद के साथ में अभिवादन करता हूं, क्योंकि सर अभी जो अमेरिका में है और वहां पर वो एक थैंक्स गिविंग जो वार्षिक त्योहार है और वार्षिक छुट्टी इसको मनाई जाती है, वो आज उनके वहां पर एक थैंक्स गिविंग दिन के रूप में मनाते हैं। Now, this particular holiday was established years and years ago when the colonists came to America and survived the winter and had a wonderful harvest the following summer. And so they stopped to spend a day giving thanks to God for his blessing. और ये जो जो धन्यवाद का दिन है, थैंक्सगिविंग जो दिन है, वो दिन कई साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, जब कॉलोनिस्ट आकर के हम देखते हैं कि वो लोग अमेरिका में रहे और रहने के बाद में उन्होंने जो है जो फसल जिसका उन्होंने उपयोग किया था उसकी भरपूरी के साथ उन्होंने जब उसकी कटाई करी, तो हम देखते हैं कि वो लोग एक दिन, यही वो दिन है जिस दिन वो सब मिल करके रुक करके एक धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के लिए। पूरा धन्यवाद का दिन उन्होंने मनाया, तब से उस दिन को आज तक मनाते चले आ रहे हैं। So we as believers in the Lord Jesus Christ are pleased that our government continues to establish the last Thursday in November as Thanksgiving Day. और इसलिए हम अपने जो अमेरिका की जो सरकार है उनके आभारी हैं और आभार प्रकट करते हैं उनके प्रति कि उन्होंने आज तक उस जो नवंबर का आखिरी जो गुरुवार है उस दिन, इस दिन को मनाते हैं। And so we are encouraged as believers to support this idea because the New Testament teaches us that we're to give thanks in all things and give thanks for all things. और ये बात हमें परमेश्वर का वचन या नियम भी इस बात के लिए सपोर्ट देता है, जिस प्रकार से प्रभु का वचन लिखा है कि हमें हर बात में धन्यवाद देना है और हर बात के लिए धन्यवाद देना है। And so we return again to the upper room discourse and particularly to John chapter 17, which is the high priestly prayer of the Lord Jesus. और आज के अध्ययन के लिए हम लोग फिर से प्रभु के वचन में आज प्रवेश करने वाले हैं और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम लोग 17 अध्याय में आ जाएंगे, जहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना। For the last few weeks, we have looked in John chapter 17 at the wonderful word glory, and it's found 7 times, and there are 7 glories that belong to the Lord Jesus Christ, some of which he has shared with us. और उनमें से हम लोग देखते हैं कि उस 17 अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, उस प्रार्थना के दरमियान हम लोगों ने पाया कि इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह की 7 महिमा की बातों का विवरण हमें उनको देखने को मिलता है, जिनको हम लोगों ने पिछले हफ्ता से जो है सीखते चले आ रहे हैं। So I hope that you have taken a few minutes to prepare yourself for these studies by reading John chapter 17 once or twice or 3 times so you become familiar with the many aspects of this glorious prayer. और मैं ऐसी आशा करता हूं और ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों ने अपने आप को प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए तैयार कर लिया होगा, इस अध्याय 17 अध्याय को पढ़ करके, जिसमें हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है। So we embark on a new series of studies today, again, something that is found 7 times in the high priestly prayer of Christ. और उसी में से आज भी हम लोग एक नए संदर्भ में प्रवेश करने वाले हैं,
जो जिसको भी हम 7 बार उसी अध्याय में, यूहन्ना उसका 17 अध्याय में, जो प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय प्रार्थना है, पाया जाता है। If you're going to prepare the soil of your heart to receive the word of God, you must dig it up, and by doing this means that you will read and meditate and perhaps memorize John chapter 17. और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, यदि आप अपनी आत्मा को इस वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए आप यदि तैयार करते हैं, तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं, इसकी सराहना करता हूं और आपको जो है इस प्रकार से निवेदन करता हूं कि आप इस वचन को अपनी आत्मा की गहराई में इसको जाने दें। वो जो बीज है वो अंदर जाने दें और उसको आप उसी में अंदर गाड़ दें। उसके बाद में जो फल उसके अनुसार निकलेगा, उसके बाद में फिर आप उसी वचन के अनुसार जीवन को बिताएं, उसको पढ़ें और साथ ही साथ यदि हो सके तो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 17 अध्याय को अगर याद कर लें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। And so we will look at again 7 aspects of this formula that the Lord Jesus chose to use in reference to his Father in this prayer called the high priestly prayer of Christ. और इसीलिए आज हम लोग जो है प्रभु यीशु मसीह की इस महायाजकीय प्रार्थना में ऐसी वो 7 बातों को फिर से हम लोग देखने वाले हैं, जो प्रभु यीशु मसीह उपयोग करते हैं अपने पिता के साथ साथ। And so I'd like to look at a formula that the Lord Jesus reminds us, and it really becomes a report to his Father of the ministry that he was going to conclude by dying on the cross in the next few chapters of John. और यद्यपि हम लोग इस अध्याय में देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता के सामने उस बात के विषय में जो इस प्रकार से अपने सेवकाई को, इस धरती की जो सेवकाई है, उनकी जो सेवा जो उन्होंने पिता ने सौंपी थी, उसको किस प्रकार से कंक्लूड करने वाले हैं, उसका अंत करने वाले हैं कुछ ही अध्यायों के बाद में, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनसे अपने पिता से कहते हैं। In order for you to prepare your hearts and thoughts, you need to read through John chapter 17 and record the 7 or 8 times you have this formula that the Lord Jesus Christ used with his Father. और अगर आप अपने अपने आत्मा को उस वचन के अध्ययन के लिए वास्तविक रूप में समर्पित करते हैं, तो यदि आप उसकी तैयारी में रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बात जो मैं हम लोग आज सीखने वाले हैं, 7 पहलू उस सूत्र में आते हैं जिनमें प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के लिए और पिता के साथ उपयोग करते हैं। So in verse 4 of our chapter, we have the first time in which this formula is used by the Lord Jesus Christ. और वचन चौथी आयत में हम लोग आते हैं 17 का, जहां पर हम लोग पहला सूत्र को प्रभु यीशु मसीह उपयोग करते हैं, हम लोग चौथी आयत में देखते हैं। And so the Lord Jesus says in chapter 17 and verse 4, he uses 2 words. He said, I have. And that means that he is summarizing his life and his ministry by repeating over and over again, as it were, this is what I have done. And it's remarkable for us to consider what the Lord Jesus Christ includes when he says, I have, over and over again. और मेरे प्यारे अजीजों, जब वचन 4 में हम लोग आते हैं, यूहन्ना उसका 17 अध्याय और इसकी चौथी आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हुए, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने ते पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इसका मतलब जो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जिस फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात जिस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये है कि हे पिता, जो कार्य तूने मुझे दिया, इसका मतलब जो यीशु के पास जो कार्य था, उस फॉर्मूला को हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु पिता से कहते हैं कि मैंने उसे पूरा किया। कौन सा? जो पिता ने उसे कार्य दिया अर्थात जो यीशु के पास था, उसको पूरा करने के बारे में प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं। तो उसी पहलू में हम लोग 7 बातें सीखने वाले हैं इसी के अनुसार। Of course, the Father knows everything about the Son. He knows every movement, every thought.
and the unity and oneness is manifested over and over again, still the Lord Jesus says, I have. और यद्यपि इसमें कोई शक नहीं है कि पिता को प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है और क्या नहीं है, इन सब बातों के बारे में परमेश्वर पिता को भली भांति पता है। यद्यपि यीशु मसीह के विषय में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह ना जानते हों, लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते हैं कि जो कार्य तूने मुझे दिया था, मतलब जो पिता यीशु के पास था वो पूरा किया है। पिता को मालूम था उनके पास क्या है, लेकिन फिर भी यीशु उस बात को इस्तेमाल करते हैं कि जो मेरे पास था। It's as though the disciples came to the Lord Jesus and said, What have you done? Because the Lord Jesus had 3.5 years to do the ministry given to him by his Father, and he had 30 years to prepare, living in his home and circulating in the community. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं चेलों के शिष्यों के द्वारा उनकी प्रतिक्रिया को इसके विपरीत हम लोग देखते हैं। यद्यपि वो लोग कहते हैं उनके पास ऐसा क्या है, लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग क्या देखते हैं कि फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने 3.5 वर्षों को सेवकाई के लिए सौंपा, उससे पहले यीशु कहाँ थे? 30 वर्षों तक वो अब उस सेवकाई के लिए जो प्रभु यीशु के पास थी, उसकी तैयारी में लगे हुए थे वो 30 साल तक। लेकिन आरंभ उन्होंने कब किया? और वो 30 साल के होने के बाद में जब वो 33 वर्ष यानी कि 3.5 वर्ष ही उन्होंने पूरा सेवा कार्य किया। What is remarkable in this John chapter 17, if we were to ask the Lord, What have you done? We might expect that he would give to us a long catalog of all the miracles that he did, raising the dead, healing the sick, giving sight to the blind, and those things. और मेरे प्यारे अजीजों, अगर बड़े आश्चर्य करते हुए हम लोग प्रभु के सामने आकर के ऐसा सवाल करते हैं, आपने क्या किया है? वो मैं ऐसा जो है दावा के साथ में कह सकता हूँ कि हमको प्रभु यीशु मसीह एक उसका कैटलॉग, उसकी पूरी विवरण विस्तार के साथ दे देंगे, जो प्रभु यीशु मसीह ने सब मनुष्य जाति के लिए किया है। मुर्दों को जिलाया है, लंगड़ों को चलाया है, अंधों की आंखें खोली हैं। ऐसे बहुत से चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए हैं। And so the Lord Jesus responds to his Father by giving us the catalog of things that came to his mind as he reviewed his life of 33.5 years. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने 33.5 वर्ष के जीवन को एक बार फिर से रिव्यू करते हैं, पुनः देखते हैं और पिता के सामने उसको कहते हैं जो उन्होंने 33.5 वर्ष उस पिता के कार्य को करने के लिए तैयारी में बिताए। And particularly, we need to understand that if the Lord Jesus saw it necessary to give a report of his life, what about us? Will we face the responsibility of saying to the Lord Jesus, I have, and we review our life and what we've done with our resources and treasures? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अगर एक सवाल प्रभु यीशु मसीह हमसे पूछते हैं कि हमारे पास क्या है, या मैं और आप जानते हैं कि मेरे और आपके पास क्या है, तो एक एक सवाल खड़ा होता है कि फिर हमारे पास जो है उसको हमने प्रभु की महिमा के लिए उसका इस्तेमाल कब किया, कैसे किया और क्या किया उसका जो हमारे पास है। As we come to the end of a year within a month, we wonder how many of us are going to look back over this year and be able to say to the Lord, I have, this is what I have done with my resources, with my time, and with the treasures that you have given me. और मेरे प्यारे अजीजों, 1 महीने के बाद में हम लोग एक नई साल के में प्रवेश करने वाले हैं, और मुझे नहीं पता कि हम में से ऐसे कितने लोग होंगे जो पिछले 1 वर्ष को क्या करेंगे, याद करते हुए पिता के लिए, प्रभु के लिए उन बातों को स्मरण करके धन्यवाद देंगे कि पिता ने मेरे लिए ये किया है, मेरे पास प्रभु ने मुझे ये दिया था, मैंने ये किया है, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। And of course, the Bible is very clear on 2 occasions that says to us, we have to give a report at the end of our life or at the beginning of eternity
and we must give a report of what we've done with the resources the Lord has given us, with our time, with our talents, our money, and many other things He's entrusted to us. और मेरे प्यारे अजीजों, देखिए हमारे जीवन का जब अंत होगा और जो अनंत काल का जीवन उसका जब आरंभ होगा, बाइबल इसके विषय में बड़े ही साफ रीति से कहते हैं कि हमने प्रभु के लिए क्या किया है उसका लेखा हमको देना पड़ेगा। वो हमने हमारे पास जो समय था उसका क्या इस्तेमाल किया, कैसे इस्तेमाल किया। हमारे पास जो भी हमारे पास टैलेंट था, गुण थे, उनको हमने किसके लिए कैसे उपयोग किए हैं। हमारे पास जो शक्ति थी, चाहे पैसे की या शारीरिक बल की हो, हमने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया। हर एक व्यक्ति को उसका सवाल उसके सामने लेखा देना होगा। There are many people, even Christians, who make a New Year's resolution and they say, in this new year, this is what I'm going to do, this is what I'm going to spend, this is what I'm going to save, and so forth. और मेरे प्यारे अजीजों, हम में से ऐसे बहुत से हैं जो इस प्रकार से अपने आप का इस प्रकार से प्रस्तावों को रखते हैं, है ना? जब साल भर में पूरे साल को याद करते हुए प्रभु के सामने वो कलीसिया में या प्रार्थना सभा में खड़े होकर के प्रस्तावों को रखते हैं। अरे इस साल तो मैं ऐसा करने वाला हूँ, मैं ऐसा करूंगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तमाम बातों को सबके सामने पेश करते हैं। And so we face these experiences many, many times in the course of our life, where we are reminded that we will have to give an account of everything that was done in the body. The Apostle Paul says, whether it is good or bad, and there will be the judgment seat of Christ, where we will give this account of our life and our stewardship of the resources that He has given us. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि हमने इस धरती पर जो कुछ भी किया है उन सब का, हर एक बात का हमें लेखा देना होगा। हमारे पास जो समय था, हमारे पास जो है जो स्रोत प्रभु ने हमें दिए हैं, जो योग्यताएं, जो गुण हमें दिए हैं, जो टैलेंट हमें दिए हैं, उन सब का हमने कहाँ कैसे उपयोग किया है, प्रभु के सामने हमें उसका एक एक बात का लेखा देना होगा। But the Lord Jesus, knowing that His life was going to be given up for our salvation before He goes to the cross, He speaks to His Father and He gives an account of what His life was and what He did with what the Father had given Him. और मेरे प्यारे अजीजों, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना कि प्रभु यीशु मसीह देखिए किस प्रकार से अपने उस प्रस्ताव को रखते हैं पिता के सामने। वो इस बात को कह रहे हैं कि हे पिता, आपने मुझे जो दिया था मैंने उसे पूरा किया है। There are many challenges to our life, particularly when we're about to lay down our life and know that we're going to die. It is good for us to review our lives and say to the Father, this is what I've done with the resources that you gave me. और मेरे प्यारे अजीजों, ये सब बातों के बावजूद मैं समझता हूँ इस ये बात बहुत ही उत्तम रहेगी कि हम प्रभु के सामने अपने उन बातों को याद करते हुए प्रार्थना के साथ में प्रभु के सन्मुख धन्यवाद के साथ उनको समर्पित करें। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपनी अपनी बातों को प्रभु के सामने स्मरण करते हुए उससे कहें अपने जीवन के अंत होने से पहले, हे पिता, यही वो सब कार्य है जो मैंने किया है और मैं कर पाया आपके लिए। So these 7 occasions in which the Lord Jesus reviews His stewardship reminds us that we too will have to give an account of what we have done with what He's given us. और इसलिए मैं इस बात का दावा करता हूं कि हम अपने जीवन के अंत में जब हम प्रभु के सन्मुख खड़े होंगे तो हमें जो है एक उसका राजदूत होने के बावजूद, राजदूत होने के नाते हमें उसका जो है उसके सामने हिसाब देना होगा। जो उसने स्रोत हमें दिए हैं, जो भी उसने हमें जो है योग्यताएं और क्षमताएं दी हैं, उनका हमने कैसे, किस लिए उसका प्रयोग किया है, उसके सामने हिसाब देना होगा। Time is one of the most precious possessions and stewardships that God has given to us. And so we must ask ourselves, what have we done with the time that God gives us
Do we spend as much time reading, studying, and praying as we do watching television, for instance? और मेरे प्यारे अजीजों, देखिए परमेश्वर के दिया द्वारा दिया गया जो मूल्यवान चीज क्या है, वो है हमारा समय। और प्रभु के सामने हमें जो प्रभु ने समय दिया है और हमारे पास जो योग्यता और जो स्रोत हैं, हमने उस समय का जो हमारे पास था, वचन पढ़ने के अलावा, प्रार्थना करने के अलावा, हम जो है टीवी में, मोबाइल में इत्यादि बातों में अपने समय को बर्बाद कर देते हैं। ये वो बहुमूल्य जो तोहफा प्रभु की ओर से बहुमूल्य सोर्स, प्रभु की ओर से स्रोत हमें दिया गया है, ताकि हम उसको इस्तेमाल करके उस पिता की महिमा को करने पाए। Our lives are so busy. There are so many intrusions into our life from the world, from the flesh, and maybe even from the devil that tempt us to use our time for ourselves or for the world rather than using it to glorify Christ and lift up the word of God in our hearts. और मेरे प्यारे अजीजों, ये समय जो है, इसके विषय में शैतान बहुत चालाक रूप से रहता है और इसकी प्रतीक्षा में रहता है। किस बात की प्रतीक्षा में? शैतान ने जो परमेश्वर ने जो हमें समय दिया है, हम उसको, उस समय को परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी स्तुति के लिए इस्तेमाल ना करने पाए, इसके विषय में शैतान बड़े ही चतुराई के साथ में हमें इस प्रकार की गतिविधियों में फंसा देगा, जहां हम प्रभु की महिमा के लिए अपने समय को इस्तेमाल ना कर सके। If we do not have time to read the Word of God, as I challenge you to do before these studies, we are too busy because it only मेरे takes a few minutes to read through John 17 in preparation for what God is going to say to us through His Word. और मेरे प्यारे अजीजों, में एक बार फिर से आपको जो है उत्साहित करना चाहता हूं कि यद्यपि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय को पूरा तेजी से पढ़ने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन मैं आपके सामने एक बार फिर से इस प्रस्ताव को रखना चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो उस वचन पर मनन कर सकते हैं। जितना समय लगता है आपको उतना मनन कीजिए, कोशिश कीजिए वो वचन 17 अध्याय में प्रभु मुझसे कौन सी बात करता है। The Apostle Paul says, redeeming the time, for the days are evil, and we are faced with much evil in our world today, far more than there was years and years ago. और मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस प्रकार से प्रेरितों की वाणी याद आती है, जहां वो कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, जो प्रभु हमें अवसर दे रहे हैं इस संसार में, हमें जो भी अवसर प्रभु की ओर से मिल रहे हैं, संसार बुरा है, हम बुरे संसार में रह रहे हैं, लेकिन प्रभु की ओर से जो हमें अवसर मिलते हैं, उन्हें हमें प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। And so I'm going to review with you these 7 times in which it's found the Lord Jesus says, I have, just so that you know where we're headed in our series of studies. और इसलिए मैं आपके लिए आज के अध्ययन में जाने से पहले जो बातें, जो 7 पहलुओं को आज हम लोग देखने वाले हैं, इसके संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह जहां पर कहते हुए हैं कि हे पिता, आपने मुझे दिया और वो मेरे पास था या मेरे पास है, इस बात को 7 बार जो हम इस अध्याय में देखते हैं, और उनका रेफरेंसेस कहां पर वो पाया जाता है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। I don't know how it comes out in your language, but in the English, verse 4 has the first 2 times in which the Lord Jesus says, I have. He said, I have glorified you on the earth. I have finished the work you gave me to do. और जो प्रभु का वचन देखिए, हिंदी में किस प्रकार से आता, मुझे उतना समझ में नहीं आ रहा है, ना मैं जानता हूँ, लेकिन अंग्रेजी में जिस प्रकार से लिखा हुआ है, वही बात हिंदी में भी लिखी हुई है। जो काम तूने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। इट इज द सेम, डियर सर, सेम ट्रांसलेशन, दैट्स व्हाट यू सेड। In verse 6 and verse 26, we again have a repetition of the same thing, where the Lord Jesus said, I have manifested your name unto the men that you gave to me. और मेरे प्यारे अजीज, जब हम वचन 6वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार की बात को दोहराते हुए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट
किया था जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया है। And then in verse 8 and 14 and 22, we gather those together and we have another time in which the Lord Jesus says, I have given them. And so at our demise, at the end of our life, people might ask, what did he give? And we know that the Lord Jesus gave the word of God in verse 8 and 14, and he gave them the glory the Father gave him in verse 22. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को समझना जरूरी, इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को ऐसी क्या बात की चर्चा करते हुए कहते हैं कि यह मेरे पास है या तूने मुझे दिया है। वचन जब हम लोग 6 में आते हैं, फिर 22 में आते हैं, आखिरी में आते हैं, तो इन बातों को हम लोग देखते, दोहराते हुए पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से उनका इस्तेमाल करते हैं। How amazing it is that the Lord Jesus gave this record of saying, I have given, when in our world today, when somebody dies, the question is asked, how much did he give? Referring particularly to money. और मेरे प्यारे अजीज, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि आज यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बात सिखाया है कि जो उनके पास है वो उनको दिया गया है, उसी प्रकार से उसकी इस्तेमाल करते हुए प्रभु की महिमा करना है। लेकिन आजकल हम लोग बड़े दुख के साथ दुख की बातों को होते हुए देखते हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग कोशिश करते हैं, जो उन्होंने, यदि किसी के मरने के बाद में वो हर एक व्यक्ति आकर के पूछते हैं, वो मरने के बाद में आपको क्या दिया है? विस खास तौर से वो पैसे के विषय में लालच करके इन बातों को कहते हैं। And then in verse 12, the Lord Jesus reminds his Father and tells us as well, I have kept that which you gave me. And he refers to the 11 or 12 disciples that the Father gave to the Son. And he refers, I think, to those of us who are members of the family of God that the Father gave to the Lord Jesus Christ as the head of the church. And we are the body of Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग परमेश्वर के घराने के लोग हैं और यीशु के कलीसिया के अलग अलग अंग हैं। जब हम लोग वचन 12 में आते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के सामने इस बात को फिर से दोहराते हुए पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं उनके साथ था तो मैंने तेरे उस नाम से जो तूने मुझे दिया उनकी रक्षा की। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने उन सब का पूरी तरह से रक्षा किया है। And then in verse 18, we have a most amazing statement by the Lord Jesus Christ. And he refers to the disciples that he has received from his Father. And he says to them that I have sent them into the world. And it's और इस amazing that these words of the Lord Jesus seem to be somewhat different than our escape from the world. We have been sent into the world with the gospel of the Lord Jesus Christ. और इसलिए मेरे प्यारे असीसु, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के द्वारा उसकी आज्ञा के अनुसार हमें तो इस संसार में भेजा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं? प्रेरित पौलुस यहाँ प्रेरित यूहन्ना, जो यूहन्ना इस लेखक है इस पत्रिका, वो इस सुसमाचार का वो कहता है यीशु मसीह की ये महायाजक की प्रार्थना में वो पिता से कहते हुए हैं, जिन्हें तूने जगत में से मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेज दिया। इसका मतलब ये बात जो है बहुत ही ज्यादा विरोधात्मक साबित सिद्ध होती है, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कहते हुए, इसका मतलब ये रहा कि वो संसार में से तो उन्हें निकाल करके लाया और संसार में नहीं जाए, तो उसके विपरीत है। And so the Lord Jesus concludes his prayer in verse 25 by saying to his Father, I have known the Father. What a profound statement by the Son of God on earth to God the Father in heaven and saying, I know you. We will spend a precious time a few weeks from now looking at this amazing statement by the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत घोषणा को हम लोग करते हुए यहाँ पर वचन जो यूहन्ना उसका 17 का 25 में आते हुए
हम पढ़ते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि वचन 25 17 का 25 हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है। ये कितनी अद्भुत बात है मेरे प्यारे अजीजों की। प्रभु यीशु मसीह उस पिता को जानते थे, लेकिन फिर भी वही बात कह रहे हैं कि मैंने तुझे जाना है। कौन से पहलू की बात यीशु मसीह कर रहे हैं? It is so powerful to read John chapter 17 and realize that Jesus Christ, as the God man, chose in this high priestly prayer to give an account of himself, to report his stewardship of a life of 33 and a half years. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का 33.5 वर्ष का जो जीवन था, हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु के पास जो था, अर्थात जो उसे मिला था पिता की ओर से, वो उसका इस्तेमाल करता है और वो उसका जो है इस्तेमाल करके पिता के सन्मुख कहता है कि वो यीशु मसीह को ने उसे जाना है और जो उसके पास था उसे पिता के लिए इस्तेमाल किया है। It's important for us to realize that when the Lord Jesus gives this astonishing prayer, not once does he mention any of the miracles or the signs or the wonders that he did, because we think that those are the more important things in the life and ministry of the Lord Jesus. क्योंकि हम ऐसा पाते हैं मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन में और प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में जो चिन्ह और चमत्कार यीशु मसीह ने यीशु मसीह के द्वारा उन्हें सेवकाई के दरमियान किए हैं, वो चीजें बहुत ही ज्यादा उनके जीवन के द्वारा पिता को प्रकट करने के लिए साबित होती हैं। And so the Lord Jesus begins this prayer with his first occasion in verse 4 to say, I have glorified you on the earth. और वचन 4 में जब हम आते हैं तो वो वचन जो है वहां पर इस प्रकार से आरंभ होता है कि मैंने तेरी महिमा की है। वो इस बात को सिद्ध करता है। This is, of course, takes us back to a question that we have asked on many occasions on our Thursday nights together, and that is, why did Jesus Christ come? And that is answered in verse 4. और मेरे प्यारे अजीजों, देखिए जिस प्रकार से पिछले हमने कई इन गुरुवारों में उस सवाल को अपने अध्ययन के दरमियान उठाया है, और वो सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह एक सवाल करते हैं कि आखिर हम लोग इस संसार में क्यों आए हैं, क्यों प्रभु ने हमें संसार में रखा है। And we can remind ourselves as we read through this chapter that God is challenging us to answer the same questions, because we are stewards of the manifold grace or gifts of God in the same way that the Lord Jesus was the steward, and he was responsible for the many, many gifts that were given to him as the God man. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर का पुत्र होने के नाते हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को कई कई वरदान दिए गए थे। उन वरदानों के जरिए उनका उद्देश्य था कि वो उस पिता को प्रकट करने पाए जो पिता ने उन्हें उन वरदानों को दिया था, ताकि उनके द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा होने पाए। I'm sure that all of you would be able to answer the question if I was to give it to you. Why did Jesus Christ come? And of course, the answer is that he might make an invisible God, an invisible Father, visible in terms of the life that he was living. और मेरे प्यारे अजीजों, अगर मैं आपके सामने उस सवाल को खड़ा करता हूँ, उस सवाल को करता हूँ कि आखिर वो बात क्यों थी, और वो बात क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस संसार में रखा या यीशु को, तो मैं ऐसा दावा करता हूँ या मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप सब जवाब देंगे कि यीशु मसीह के जीवन के दरमियान, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा उस अदृश्य पिता को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को उसके सन्मुख सौंप दी, इसीलिए यीशु मसीह संसार में थे। We spent 7 or 8 weeks answering that question, and we found that the Lord Jesus, in his high priestly prayer,
spoke often of the glory that he had, that the Father had given to him, and the glory that he manifested by his life and by his words. और इस प्रकार से हम लोग जब प्रभु का वचन में आते हैं, और मैं समझता हूं कि हम लोगों ने 7 और 8 ऐसे गुरुवार को जो है इस बात को समझने के लिए सवाल का जवाब ढूंढने में बिता दिए, जो इस बात का जवाब देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए, और उसके अलावा यीशु मसीह ने हमें इस संसार में क्यों रखा है। But this statement provokes a difference between the Lord Jesus Christ in heaven in the presence of his Father and the Lord Jesus Christ on earth in the presence of death and disease and destruction. We ask the question, why did the Lord Jesus Christ come? He came to make an invisible God visible in the world in terms of his life. और मेरे प्यारे अजीजों, फिर हमें यहाँ पर ये जो सवाल खड़ा कर देता है प्रभु का वचन, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि फिर आखिर यीशु मसीह इस संसार में आया ही क्यों? यद्यपि हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह संसार में उस पिता को प्रकट करने के लिए आया जो अदृश्य था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि क्यों क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह के जीवन से उस पिता को प्रकटीकरण होता है। We are not given many opportunities in the Word of God to look back into eternity before the incarnation of the Lord Jesus, but we understand what the Lord Jesus is saying. I was responsible to glorify the Father in eternity past. Now I am responsible to glorify the Father on earth during my pilgrimage. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों की प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के विषय में कि वो उनके अस्तित्व में आने से पहले हम देखते हैं पिता की उस महिमा को उनके साथ थी, और उस महिमा को उन्होंने प्रकट किया। लेकिन जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं, और जहां पर वो मृत्यु की अधीनता में हो गए, और मृत्यु जैसे भरे हुए स्थान में इस जगत में आए, जहां पर जो है डिस्ट्रैक्शन है, डिफिकल्टी है लाइफ का, जो सब कुछ होने के बावजूद, लेकिन ऐसे में यीशु की मृत्यु के द्वारा पिता की महिमा को प्रकट करते हैं। What do drops of rain do? They make an invisible light visible in terms of the colors of the rainbow so that we can see the beauty of light even though it's not manifested without the rain. और इसी प्रकार जिस प्रकार से हम देखते हैं जो बूंद हैं, काय के बूंद हैं, बारिश की बूंदें हैं, जब वो गिरती हैं, यद्यपि उनके अंदर कोई प्रकाश हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो गिरती हैं, उनके द्वारा होता क्या है? उनके द्वारा वो जो सतरंगा एक धनुष के समान एक एक कलर, एक रंग प्रकट होते हैं, जिसमें यद्यपि उसमें प्रकाश तो नहीं होता है, लेकिन उन रंगों को हम लोग देख पाते हैं। The life of the Lord Jesus Christ is like a perfect, pure diamond, and the light of the glory of God infiltrated the body and mind and emotions and will of the Lord Jesus Christ and manifested the glory of the Father. And that's what he says, I'm doing that job, that stewardship on earth. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं यीशु मसीह का जीवन मानो एकदम से शुद्ध, और एकदम से बहुत ही प्योर, है ना, एकदम से सिद्ध डायमंड या हीरे के समान है, जो उस पिता को महिमा को, उसकी 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 जो है चमक को, उसकी जो है रंग को उसके अंदर छुपाए हुए है। और यीशु मसीह जो है आकर के इस धरती में बड़े ही आनंद के साथ उसके जीवन के द्वारा उस पिता की उस प्रकाश को, उस जो अदृश्य था, इस संसार में प्रकट करते हैं। If the Lord Jesus Christ is the perfect diamond, what are we other than just drops of rain? But we can do the same thing as the Lord Jesus Christ did. And as the light of the invisible light of the sun enters into the drops of rain, it radiates, it reflects, and it refracts. And we see the beauty of the rainbow, or we're able to give the graces of Christ
और मेरे प्यारे अजीज, मान के चलिए कि अगर यीशु मसीह एक डायमंड के रूप में है, तो हम कौन हैं? हम इस संसार में क्यों हैं? हम मानो उस बूंद के समान है, उस बारिश की बूंद के समान ही समझ लीजिए। जो गिरता है उसके अंदर प्रकाश तो नहीं है, लेकिन जैसे ही गिरता है तो उसके अंदर जो प्रकाश होता है वो अलग अलग 7 रंगों में विभाजित होकर के प्रकट करता है जो उसके अंदर छिपा हुआ रहता है। इसी प्रकार से हमारे लिए यहाँ पर एक सवाल की जो जवाब हमें मिल जाता है कि हम इस संसार में इसीलिए हैं ताकि उस अदृश्य प्रथा को, उस अदृश्य प्रकाश को इस संसार में जो अंधकारमय है प्रकट करें। The Lord Jesus reminds us in this prayer that the Father was indwelling the Son. And as the Father indwelt the Son, the glories of the Father could be manifested in his human flesh in a way that it wasn't possible except by attempting to imitate the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस प्रार्थना के दरमियान इन वचनों में हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस बात को सुनिश्चित कर देना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह में जो है पिता रहते हैं। यीशु मसीह में कौन रहते हैं? पिता रहते हैं, जिसके द्वारा, इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह के अंदर पिता रहते हैं तो उनके द्वारा किस प्रकार से वो परमेश्वर को प्रकट करने का कार्य करते हैं। We have reminded ourselves in other studies that the Lord Jesus then took up his residence in our bodies in order that he might manifest himself through our mortal flesh, and people would see that Jesus Christ is alive and well in every believer. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग बड़े दावे के साथ में इस बात को कह सकते हैं और कहते भी हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे अंदर विश्वास जब मैंने किया तो मेरे अंदर सदा के लिए एक अपना पोजीशन को स्थापना कर दिया है। और जब वो मेरे अंदर रहता है तो मेरे इस नासवान मरणहार देह के द्वारा उस यीशु मसीह को उसकी महिमा के लिए प्रकट करता है संसार में, जब हर एक विश्वासी इस प्रकार से सोचते और जीवन बिताते हैं। And so we can look at 3 or 4 words which help to summarize the life of the Lord Jesus Christ and the means that he used in order to make the glory of the Father, which was invisible, made it visible in terms of the life that he lived on this earth so long ago. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, ऐसे मैं 3-4 वचन आपको बता सकता हूं जो इस बात का प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा उस पिता की महिमा को उसने प्रकट किया है, और उन वचनों को, इस बात को सत्यापित करते हैं कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने उनके जीवन के द्वारा उस पिता की महिमा को प्रकट किया है। We are reminded in the first in John chapter 2 of the Lord Jesus Christ who came to the wedding feast and they ran out of wine, and his mother came to him and said, they don't have any wine. और जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन के हेलो, I can't hear you. कैन यू हियर मी नाउ सर? Yes. आई एम सॉरी, देयर वाज सम नेटवर्क ब्रेकिंग। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब इस बात को कहते हैं, किस प्रकार से उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा हुई है, हम देखते हैं काना नगर में उस विवाह में हम लोग देखते हैं कि जब वहां पर विवाह के भोज में दाखरस खत्म हो गया, तब हम देखते हैं वहां पर लोग पूछते हैं, भैया दाखरस खत्म हो चुका है। So, what comes to our attention, first of all, in the Gospel of John, is that when the Lord Jesus turned water into wine, it says to us, this beginning of signs did Jesus, and he manifested forth his glory. और इसलिए यूहन्ना इस बात को प्रकटीकरण करता है और यूहन्ना बताता है साफ साफ कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में
उस प्रभु की महिमा को आरंभ किया है पहले चमत्कार के द्वारा। And there are some 30 some odd miracles or signs that are recorded for us in our New Testament. And each of them, in its own way, the Father chose to manifest his glory through the Son, who raised the dead, who gave sight to the blind, who strengthened the weak, and who did other miracles of feeding 5,000, walking on the water, and many other things that manifested the glory of the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, हम देखते हैं प्रभु के वचन में पढ़ते हैं जो इस बात को सत्यापन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा को किस रूप में प्रकट किया गया है। कि यीशु मसीह ने प्रभु के पिता की महिमा को प्रकट करते हुए हम देखते हैं कई चिन्ह और चमत्कार किए हैं, जैसे मुर्दों में से जिलाया और अंधों को आंखें दिया, गूंगों को वह कान बोली दी, और जो बहरे थे उन्हें कान दिया, जो चल नहीं पाते उन्हें पैर दिए, और मेरे पानी को जो है दाखरस में बदल डाला, पानी पर चल करके दिखलाया, इत्यादि ऐसे चिन्ह और चमत्कारों को हम लोग देखते हुए देख सकते हैं कि जो इस बात को सत्यापन करते हैं कि यीशु मसीह के जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता ने रह करके अपनी महिमा को प्रकट किया है जो अदृश्य थी। The Lord Jesus came in the incarnation into a world of wickedness and disobedience and rebellion, and he manifested the glory of his Father against that background in the same way that a rainbow is so beautiful when there's a background of dark clouds. और मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देख सकते हैं कि इस संसार में, इस बुरे और घृणित और पापी संसार में, और निर्दोष और निष्कलंक प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अवतार लेकर के आते हैं, जहां पर अनाज्ञाकारिता, अपराध, छल कपट, पाप और अपराध भरपूरी के साथ था। ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस पिता की महिमा को प्रकट किया है, जिस रीति से हम लोग पाते हैं कि वो इंद्रधनुष, जो बारिश की बूंदें होती हैं, उनमें से जो प्रकाश छिपा हुआ रहता है, उसके द्वारा जो प्रकाश होकर के निकलता है, तब वो बहुत ही सुंदर रूप में सतरंगा दिखाई पड़ता है। उसके पीछे यद्यपि एक काला बादल रहता, लेकिन उसके The पहले जो second, दिखता है हमें वो है the second आ, area which यस। the second area in which the Lord Jesus Christ used in his life and ministry were the messages that he gave, particularly the upper room discourse and the Sermon on the Mount and the mysteries of the kingdom. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने उसके द्वारा अपनी महिमा, परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया। यीशु मसीह के जीवन काल के द्वारा हम देख सकते हैं, वो उसके दिए हुए वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं। ऊपरी कोठरी का प्रवचन है और पहाड़ी उपदेश है, और इस प्रकार से वन मोर सर, Sermon on the Mount, and then this upper The room mysteries discourse, of and the kingdom, Matthew 13. और मत्ती रचित सुसमाचार को भी हम लोग जो 13 अध्याय में पाया जाता है। In each of these remarkable sermons, the Lord Jesus Christ manifested the wisdom of the Father, the understanding and glory of the Father in a way that no other preacher has been able to do. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से जो पहले और किसी ने कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाया था, ना ही प्रकट कर पाया था, इस रूप में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु उस महिमा को प्रकट करते हैं। I think we have learned already, even though we haven't finished the upper room discourse, to realize that the breadth and length and depth and height of this amazing time with his disciples is beyond our comprehension in all of its truths. और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, यद्यपि हम जानते हैं इस बात को कि यीशु मसीह के जीवन के लिए 2 काल के द्वारा उन्होंने अपने पिता की महिमा को प्रकट किया उनके जीवन के में। A third area in which the Lord Jesus Christ manifested the glory of the Father was in his movements around Jerusalem and Judea and Samaria. Every occasion he was directed by the Father to do what he was supposed to do, and that put the Father in excellent display.
और तीसरा पहलू हम लोग देखते हैं जहां पर प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा हम लोग देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने पिता की महिमा को प्रकट किया। वो तीसरी बिंदु है, तीसरी बात है कि वो जो यरूशलेम के आसपास के नगरों में चल फिर कर के भ्रमण करते हुए जो पिता कहते थे उन्हीं बातों को, उन्हीं संदेशों को, उन्हीं सच्चाइयों को लोगों को सुनाते थे जा करके। उनके ऐसा करने के द्वारा अपने पिता की महिमा को प्रकट किया यीशु मसीह ने। John reminds us in chapter 4 that the Lord Jesus Christ, on his way from Judea to Galilee, had to go through, under the Father's direction, through Samaria in order to meet the woman at the well. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हम लोग देखते हैं जो यूहन्ना इस बात के समय 4 अध्याय में बताता है कि यद्यपि उसको यहूदिया होते हुए यरूशलेम को पहुंचना था, लेकिन हम देखते हैं पिता की एक प्रेरणा को पा करके प्रभु यीशु मसीह सामरिया से होकर के गुजरते हैं। और इसलिए हम लोग देखते हैं उस पिता की आज्ञाकारिता को यीशु मसीह ने करते हुए हम देखते हैं उसके जीवन के द्वारा हम लोग देखते हैं उस कुएं पर उस सामरी स्त्री का जीवन प्रभु यीशु के ने परमेश्वर में बदल देते हैं उस, और वहां पर In अपने पिता की महिमा को प्रकट करता है। the fourth area in which we see the Lord Jesus glorifying the Father is in his total ministry from beginning to end. Even as a boy of 12 years old, he could say, I must be about my Father's business. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों हम देखते हैं चौथी बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन काल के द्वारा यद्यपि आरंभ से, यद्यपि उसकी 12वीं वर्ष की उम्र से लेकर के अंत कब तक, जब तक उसने अपनी सेवा का अंत ना किया, तब तक हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है कि कुछ भी हो, मुझे जो कार्य पिता ने सौंपा उसे मुझे पूरा करना है। For the first time in the world's history, there was a man living on earth who lived in such a way that he manifested the Father in everything that he did, everything that he said, and every place that he went. और इसलिए मेरे प्यारे असीसों हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा को प्रकट किया है। हर एक बात जो उसने कहा, हर एक बात जो उसने किया, हर एक जगह जहां पर भी वो गया, हर परिस्थिति में, जीवन के हर पहलू में उसने एक ही बात की ओर ध्यान दिया है और वो है पिता को प्रकट करना। In the light of these references that I've given to you in John chapter 17, we must ask ourselves in front of the Word of God, am I doing what the Lord Jesus Christ did? Am I saying what the Lord Jesus Christ said? Am I manifesting the life and ministry of Jesus Christ who lives in me and lives there in order to project himself for the world? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों मैं जो वचन आपको आज प्रभु के वचन 17 अध्याय से देने वाला हूँ, उन वचनों के द्वारा क्या करने वाले हैं आप? आपको करना है कि अपने आप को प्रभु के वचन के सामने रखना है और उनको पढ़ना है और उसके बाद में अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को जो कहता हूँ उसकी महिमा को प्रकट करता हूँ, या यीशु मसीह के लिए जो कार्य करता हूँ उसके द्वारा उसकी महिमा को प्रकट कर रहा हूँ, या फिर मैं हर एक वह काम जो करता हूं उसमें प्रभु की महिमा प्रकट हो रही है या नहीं हो रही है। इस प्रकार की अपने जीवन में एक बार फिर से जांचने के लिए आप अपने आप को प्रभु के सामने रखें। Do you want me to ask you the questions, or are you willing to ask them of yourself? क्या आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं सवाल आपसे करूं, या फिर वो सवाल आप अपने आप से करने वाले हैं? Are there miracles in your life that are explainable only by the fact that Jesus Christ lives in you? क्या आपके जीवन में भी ऐसे ऐसे चमत्कार हैं या ऐसे ऐसे चमत्कार हुए हैं जो आपको छोड़ करके हर एक व्यक्ति इस बात को प्रकट रूप में समझ पाए कि यीशु मसीह आपके अंदर रह करके उन चमत्कारों को कर रहे हैं? क्या आपके पास भी ऐसा अनुभव है? I hope you understand and realize that God has chosen you and he redeemed you and saved you in order that his son might take up his residence in your life, and you will manifest a miraculous life that the unbeliever cannot experience. और मैं मेरे प्यारे अजीजों मैं इस प्रकार का दावा करता हूं कि आप इस चीज को निश्चित रूप में जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है और यीशु ने आकर के आपके अंदर परमानेंटली वहां पर अपना अपना अस्तित्व बना लिया है। इसीलिए
आपके जीवन के द्वारा उसकी महिमा को, उसकी स्तुति को प्रकट करना है, उसके आनंद को प्रकट करना है, केवल आपके जीवन के द्वारा ही। जो एक अन्य विश्वासी कभी भी उस चीज का अनुभव नहीं कर पाएगा, लेकिन हम, आप और एक विश्वासी इस बात को महसूस कर सकते हैं। And so when the Lord Jesus Christ saved you and came and took up his residence in you, did he change your language? Did he change what you do with your money? Did he change what you do with your time? Did he change so many things in your life that are miraculous and an evidence of Christ in you? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब जैसे ही मसीह आपके अंदर आया, तो जैसे उन्होंने अपना अपना रेसिडेंस, अपना स्थान आपके अंदर अस्तित्व बनाया, प्रभु यीशु ने, आपने उसमें विश्वास किया उन पर और वो आए, तो क्या उन्होंने आपकी भाषा को बदला? क्या आपने आपके व्यवहार को उन्होंने बदला? क्या आपके जो जिस रूप से आप अपने पैसों को खर्च करते थे, क्या उस तरीका को आपको बदल दिया है जब से यीशु आपके अंदर आया? किस प्रकार से और किन तरीका में, किन पहलुओं में प्रभु ने आपके जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट किया? You may not be able to walk on the water. You may not be able to raise the dead, but surely your life has been transformed and changed by a miraculous work of the Spirit of God and the Son of God living in you and manifesting the glories of Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे सामने एक सवाल इस प्रकार से खड़ा हो जाता है, क्या हमारे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन काल के द्वारा हम रहते हैं तो उस पिता की महिमा को प्रकट कर पा रहे हैं, या यीशु हमारे अंदर रह करके अपनी महिमा को प्रकट कर पा रहे हैं? And then the Lord Jesus reminds the Father, not only does his miracles manifest the Father, but with the messages that he gave. Let me ask you, has the Lord changed your vocabulary? Do the words that you used to speak and curse have been taken away and replaced by words of blessing and joy in the Lord? और यद्यपि मेरे प्यारे अजीजों, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं, हमारे जीवन काल के द्वारा जो हम संदेश सुनते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अंदर अपना अपना रेसिडेंस किया, अपना अस्तित्व बनाया है, क्या उसने हमारे जीवन के वोकाबुलरी को, हमारे जीवन में जो शब्द इस्तेमाल करते थे, उनको भी बदल दिया है क्या? पहले, हम मसीह में आने से पहले जो है श्रापित शब्दों का इस्तेमाल करते थे, गाली जैसे शब्दों को इस्तेमाल करते थे, जो किसी को जो है श्राप देने वाले शब्दों को इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन यीशु आने के बाद में वो सारे शब्द आशीष में बदल गए हैं। वो जो श्रापित शब्दों को हमने छोड़ करके, त्याग करके, अपने मुंह से आशीष भरे वचन कहने लगे हैं, जो दूसरों के लिए आनंद और खुशी का कारण बनते, या दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बनते। इस प्रकार से क्या यीशु ने आपके जीवन को बदला है? The Lord Jesus said in a number of times, the words that I speak unto you are not my words, they're the words of the Father. And we should be able to, as a result of our scripture memory, be able to say the words that I'm giving you are not my words, they're the words of the Lord Jesus Christ. इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस प्रकार की बातों को जब अनुभव करते हैं, तो हमारे जीवन में भी, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने ये बातों को कई बार अपने सेवकाई में दोहराया है और कहा भी है, ये जो वचन जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, वो मेरे वचन नहीं है, वरन मेरे पिता के वचन है, जिसने मुझे भेजा है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों, हम अपने जीवन काल में और इस बात को भी कहने पाए, क्या हम कह सकते हैं कि जो मैं वो कहता हूँ, मेरी भाषा बदली है, मेरे शब्द बदले हैं, तो वो केवल इसलिए कि यीशु मसीह मेरे अंदर है और उसी ने मुझे बदल दिया, उसकी महिमा प्रकट हो रही है। The movements of the Lord Jesus Christ were guided by his Father, so that on a Sabbath day he found himself in the synagogue, and there he proclaimed the word of God. And how about us? Are our movements changed, and are we among the people of God on a Lord's Day morning or on a midweek meeting in the evening? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्या प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखिए किस प्रकार से बदलाव आता है। जब प्रभु का दिन आता है, प्रभु देखिए आराधनालय में जा करके प्रभु का वचन सुनाता है। उसी प्रकार से मेरे आपके जीवन के लिए भी, क्या मैं और आप भी उसी प्रकार से प्रभु के दिन के लिए महत्व रखते हुए प्रभु के लोगों के सामने जा करके प्रभु का वचन सुनते और सुनाते हैं?
क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? या फिर लोगों के बीच में, या हफ्ते की साप्ताहिक प्रार्थना में, या आत्मिक सभा में प्रभु के वचन को बांटने पा रहे हैं? क्या हम लोग इस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर पा रहे हैं? The Apostle Paul speaks in Philippians chapter 1 that Christ might be magnified in my body, whether by life or by death. We can put in the word glorify, and we will have the same lesson that Christ might be magnified or glorified in my body by life or by death. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से पौलुस समय फिलिपियों के पत्र 1 अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो वहां पर आता है और कहते हुए हम लोग पाते हैं वहां पर कि यीशु मसीह मेरे जीवन के द्वारा महिमा को प्रकट करना है, चाहे जीवन के द्वारा या मृत्यु के द्वारा, उसी की महिमा प्रकट होना है। इस प्रकार से मेरा और आपका जीवन के लिए भी ये बात यहाँ पर सत्यापन होती है कि मैं और आप भी इसी प्रकार से करें, इसी प्रकार से कहने पाए, हे प्रभु, मेरे जीवन में, जीवन के द्वारा या मृत्यु के द्वारा आप ही की महिमा प्रकट होना है। May we be prepared as the Lord Jesus Christ was before he went to the cross to give a record of his stewardship of all that the Father had given to him and that he in turn had given to his disciples and continues to give to us as the children of God. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम परमेश्वर के संतान होने के बावजूद हम देखते हैं इस बात को, हम अपने आप जीवन को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, समर्पित करें प्रभु के लिए। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो वचन तूने मुझे दिए मैंने उनको दे दिया, अर्थात उसके चेलों के लिए। ओ प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है ताकि हम जो कहते हैं, करते हैं और व्यवहार करते हैं, जो भी बातें हैं, उन सब के द्वारा हमारे पास जो प्रभु ने दिया है वो हो, और उसके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम अपने आप को इस प्रकार से तैयार करें। The Lord Jesus, better than any of us, has done perfectly what he calls upon us to do, and that is to make an invisible Christ visible in terms of our life, our actions, our words, and our deeds. यद्यपि मेरे प्यारे, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सिद्ध की करता है, वह स्वयं सिद्ध है। वो इस बात को हम हमारे साथ, हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं कि हमें अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करने के लिए, इस संसार में प्रकट करने के लिए अपने आप को समर्पण करना, चाहे जी काम करने के द्वारा या अपने जीवन के द्वारा अपने पिता को प्रकट करना है। What a huge responsibility. Let's give thanks to the Father for giving us the responsibility of making an invisible Christ visible in our lives. इसलिए मेरे प्यारे, आइए, कितनी बड़ी अद्भुत जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। आइए हम इस बड़ी अद्भुत जिम्मेदारी को प्रभु ने हमें दिया है उसको धन्यवाद दें, ताकि उस जिम्मेदारी के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। Father, we are thankful to you for the abundance that you have given to us in order that we might live like the Lord Jesus Christ lived. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें इस प्रकार का अद्भुत और आशीषों से भरा हुआ जीवन दिया है, ताकि जिस प्रकार से यीशु मसीह ने जीवन दिया, हम भी जीवन को बिताने पाए। Thank you for the riches that you have given to us in order that we might help those who are poor and minister to the servants of the Lord. और इसलिए प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें सहायता किया है कि जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके लिए हम लोग हिम्मत और ताकत और सहायता करने पाए। Thank you for your words, the word of God given to us in order that we might learn its message, we might understand its meaning, and we might manifest the word of God to the world around us. और इसलिए प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें जो वचन दिए हैं, आपने हमें जो आपके शब्द दिए हैं, ताकि हम हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु आपके नाम की महिमा होने पाए। जो लोग हमारे पास आसपास रहते हैं, प्रभु, हम अपने जीवन के द्वारा अदृश्य मसीह को संसार में प्रकट करने पाए। Thank you for the perfect example of the Lord Jesus Christ, and that you, as his Father, took up your residence in him in the same way that the Lord Jesus has taken up his residence in us. प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से पिता ने यीशु मसीह आपके जीवन में आकर के अपना अस्तित्व, अपना रेसिडेंस बनाया, अपना स्थान बनाया, वैसे ही प्रभु जी, आपने भी हमारे अंदर आकर के अपना सर्वदा के लिए परमानेंट रेसिडेंस बनाया है, जिसके द्वारा आप हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करने पाए।
Thank you for the stewardship that you've given to us, and may we be as faithful as the Lord Jesus Christ was, so that our world will know that Jesus Christ is still alive in us as believers. इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमें एक बार फिर से ये अवसर दिया है। एक बार फिर से आपने हमें जो है ये जो राजदूत का कार्य है वो हमें सौंपा एक अच्छे भंडारी के समान। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम आपको सच्चाई के साथ में एक सच्चे भंडारी के रूप में अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको प्रकट करने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। We present our thanks in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. आमीन। और ये सारी बातें हम Amen. प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद की भेंट को चढ़ाते हैं। आमीन। Amen.